तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। अभी बहुत कुछ करना है आपको, ऐसे क्यों भाग रही है? अगर इधर कुमार सानू के साथ 24 घंटा रहती, मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं बिताना चाहती है। हद है यार। एक नंबर का ठरकुल्ला ठरकुल्ला, अरे ठरकुल्ला ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, तो क्या हाल है सबके। तो ऑलरेडी सबको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखो, एज ए 90s किड तुम्हारी तरह मेरे भी फेवरेट है उदित जी और उनके गाने तो हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे। पर शायद वो अब नहीं रहेंगे मेरे फेवरेट। ये सब जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनको देखकर उनके लिए जो इज्जत थी ना, वो कहीं ना कहीं नहीं रही अब। जितना तुम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करो, पर जो हुआ वो गलत था। और चाहे वो मेरे कितने भी फेवरेट क्यों ना हो, पर गलत हमेशा गलत ही रहेगा। तो ऑलरेडी सब ने वो क्लिप पर किस वाली वीडियो देखी। देखो, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि गलती उस लड़की की थी, उस फैन की थी। उसने पहले उनको गाल पर किस किया था, जो कि सही है, वो गलत थी। उसको भी एज ए फैन अपने फेवरेट आर्टिस्ट की इज्जत करनी चाहिए थी। चाहे कोई कितना भी आपका फेवरेट क्यों ना हो, आप ऐसे किसी को जाके किस नहीं कर सकते। वो लड़की तो गलत थी ही, पर इससे इनका जो रेस्पॉन्स था वो सही नहीं हो जाता। मान लो अगर उनको अपने फैन को प्यार दिखाना ही था तो वो हाथ पर या गाल पर जैसे उन्होंने किया था वैसे किस कर सकते थे। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। पर लिप्स पर तो बहुत ज़्यादा गलत था। और ऊपर से वो 69 ईयर्स के हैं और उनका बेटा 37 ईयर्स का है और उनकी ना एक पोती भी है। तो सोचो कितना गलत है ये। देखो, किसी और ने गलत किया तो आप भी करो, ये तो कोई बात नहीं होती। वो बोलते हैं ना कि आँख के बदले आँख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो गलत के बदले गलत नहीं कर सकते हम। फैन ने जो किया वो गलत किया, पर उनको तो अपनी इमेज का, अपनी शादी का ख्याल रखना था ना। तो अपने फैन को रोक सकते थे या बॉडीगार्ड्स को बुला सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, इस और ऐसे भी वीडियोस वायरल हुए हैं उस कॉन्सर्ट से, जहां कुछ लोग उनसे सिर्फ सेल्फी ले रहे थे, मतलब कुछ और थे, पर फिर भी वो उनको गाल पर किस कर रहे थे। और जैसे उन्होंने कहा कि ये सब दीवानगी होती है, तो अगर ये सब सिर्फ फैन के लिए था, सिर्फ फीमेल फैंस के लिए क्यों, मेल फैंस को एक हक तो दे सकते थे ना। देखो, तुम लोग जितना भी कोशिश कर लो, पर जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और ऐसा तो नहीं है कि वो पहले सिंगर है जिनके साथ ऐसा हुआ, जिनको किसी ने किस करने की कोशिश की हो, किसी फीमेल फैन ने। देखो, अभी ना एक वीडियो वायरल हो रहा है गुरु रंधावा का भी कॉन्सर्ट से, जहाँ एक लड़की ने उनको ना ज़बरदस्ती गाल पर किस किया और वो ना एकदम शॉक हो गए और उनसे दूर चले गए, लेकिन वो फिर भी उनके गले पड़ी रही। फिर बाद में उनका कोई आदमी आया, तभी वो गई। तो इसमें ना उस लड़की की पूरी गलती है। देखो, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे फेवरेट है तो तुम जाके ऐसे उनको किस नहीं कर सकती। ये हर तरीके से गलत है। इन गुरु ने जिस तरीके से उस हालात को संभाला वो काबिले तारीफ है। उसने अपनी वैल्यूज़, मॉरल्स और इमेज सबको मेंटेन रखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो हम उनके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और हाँ, तुम फैंस को भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने फेवरेट आर्टिस्ट की इज्जत करो। उनकी भी एक इमेज है, उनकी भी फैमिली है, तो थोड़ा तुम भी मर्यादा में रहो, क्योंकि संस्कार तो तुमको भी मिले होंगे, तो एटलीस्ट उसकी ही इज्जत कर लो। और फीमेल फैन से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हारा कोई मेल फेवरेट आर्टिस्ट है तो उनकी इज्जत करना सीखो। जस्ट बिकॉज वो एक मेल है, तुम उनको जाके ऐसे किस हक वगैरह नहीं कर सकते। ये गलत है, समझो इस बात को। सबको नहीं बोल रही, पर जो लोग ऐसा करते हैं उनको बोल रही हूँ। और लड़कों को भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग फीमेल आर्टिस्ट को बुरी बुरी बातें बोलते हैं, तो वो सब भी मत किया करो। सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोगों को कोई पसंद नहीं है तो मत देखो, पर किसी की ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो, चाहे वर्बली हो या फिजिकली। खुद भी अपनी मर्यादा में रहो और दूसरों की भी इज्जत करो। और एक बात की, बहुत सारे लोग इस हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये बोल के कि बाहर के जब आर्टिस्ट ये सब करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता,
लेकिन हमारे आर्टिस्ट ने किया तो सब बोल रहे हैं। उनका कहना ये है कि बाहर के आर्टिस्ट ने किया तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट ने किया तो वो गलत हो गया। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यस, ये गलत है और तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको। एक तरफ यही लोग बोलते हैं कि अपने आर्टिस्ट को देखो, बाहर के लोगों को मत देखो, उनका कल्चर अच्छा नहीं है, हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज़। लेकिन जैसे ही गलत चीज़ को सपोर्ट करने की बात आई तो ये लोग उनका सहारा लेने लग गए। वैसे तो वेस्टर्न आर्टिस्ट बहुत सारी हरकतें करते हैं, जैसे अभी रिसेंट में वो ग्रैमी वाली बात ही देख लो। तो क्या हमारे फीमेल आर्टिस्ट वैसे चले जाए फिल्म फेयर में? नहीं ना। क्यों करना है तुमको हर चीज़ जस्टिफाई? हर चीज़ में सो कॉल कूल बनने की कोशिश मत किया करो। तो देखो, ये सब हमारा कल्चर नहीं है, हमारे मॉरल्स एंड वैल्यूज़ अलग है। तो प्लीज़ अपनी अक्ल पर पड़े हुए पत्थर को उठाओ और सही क्या है और गलत क्या है उसको देखो और समझो। और हाँ, एक और बात लोग बोल रहे थे कि जब फ़ैन और आर्टिस्ट दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, हमें कैसे पता होगा कि उनमें से किसी फ़ैन को प्रॉब्लम हुई थी या नहीं? थोड़ी ना किसी ने उनसे जाकर पूछा था। और फ़ैन रहने दो, ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस उनके वायरल हो रहे हैं जिधर वो कभी अलका जी को कभी श्रेया जी को गाल पर अचानक किस करते हैं और वो लोग ना क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रहे थे उसमें। इस बारे में क्या बोलना चाहोगे तुम लोग? अलका जी तो हमेशा अनकंफर्टेबल ही लगती है उनके आसपास, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो, हर चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखो। तुम्हारी तरह वो मेरे भी फेवरेट है बचपन से और उनके गाने हमेशा फेवरेट रहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलत हरकत को मैं नज़रअंदाज करूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग इस बात को कॉल आउट कर रहे हैं और जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग भी कभी किसी भी गलत बात को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करना। जो सही है सिर्फ उसका ही साथ देना, चाहे कोई कितना भी फेवरेट क्यों ना हो तुम्हारा। कहाँ पहले 50-60 ईयर्स के ऊपर के लोग चार धाम की यात्रा पर निकल जाते थे और कहाँ आजकल किस दे रहे हैं, अपने से 35 ईयर्स छोटी एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहे, वियर्ड डांस स्टेप्स कर रहे हैं। मतलब सच में देश तो बदल रहा है और कहाँ जा रहा है वो नहीं पता। यार, वीडियो यहीं तक था। रुको रुको रुको, वीडियो का एंड लिखने ही वाली थी कि इतने में इनका एक और वीडियो वायरल हो गया। करो करो और जस्टिफाई करो ऐसी हरकतों को। मेरे मन में इनके लिए वो इज्जत फिर से कभी नहीं आएगी जो पहले थी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। तुम लोग भी प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट्स पर। और हाँ, बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।